हम इसमें ये बताते हैं अवयव की समानता। समानता मतलब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो अवयव कब इक्वल होंगे? हिंदी में टू अवयव ए बराबर दिस एम क्रॉस एन, बी बराबर मतलब बी ये है, ये कोई मैट्रिक्स बी है, यहाँ बी बराबर है ये समान कहे जाएंगे यदि पहले तो इनका यम और पी, यम रो है, पी भी एक रो है, जिसको हम पंक्ति बोलते हैं हिंदी में। ये दोनों समान हो और ये कॉलम और ये कॉलम दोनों क्या हो? समान हो, पहला कंडीशन। और इसके अंदर जो एलिमेंट है ए आई जे और बी आई जे, ये दोनों सेम हो। इसी प्रकार हम इंग्लिश में कर सकते हैं टू मैट्रिक्स ए बराबर दिस एंड बी बराबर बी आई जे पी प्लस क्यू आर इक्वल इफ क्या? पहला कंडीशन इनके रो एम और यहाँ पे पी, इफ एम बराबर क्या हो? पी हो, और इसके बाद दूसरा कंडीशन क्या? कॉलम एन बराबर क्या हो? क्यू हो। और सेकेंड कंडीशन इसमें क्या कि ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। तो सिर्फ यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्या कि टू, यहाँ पे इसे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, टू मैट्रिक्सेस, ए कोई एक मैट्रिक्स हो, बी एक कोई मैट्रिक्स हो, आर इक्वल इफ इनके रो एम बराबर क्या हो? पी, और एन बराबर क्या हो? क्यू, आर इक्वल, ठीक है। कब नंबर कंडीशन आ रहा है? ए आई जे बराबर क्या हो? बी आई जे। अगर ये कंडीशन होल्ड करते हैं तो वह मैट्रिक्स कहलाता है इक्वल मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन होल्ड करेंगे मतलब ये कि जितने ए में रो है उतने ही बी में रो हो, और जितने ए में कॉलम है उतने ही बी में कॉलम हो, और इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं ये दोनों क्या हो? इक्वल हो, तब वो दो मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी? इक्वल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में बताता हूं, एग्जांपल में मान लीजिए हमने दो एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल हमने ए बराबर ले लिया 1 2 3 4, यहाँ पे ए ले लिया, ये आपका है 2 + 2, और यहाँ पे मैंने बी ले लिया एंड बी को मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये भी 2 + 2। तो यहाँ पे आप देखोगे since row of A is equal to row of B, तो जो A में रो है वही रो किसमें है? वही रो आपके B में है। और उसके बाद क्या? जो एक एंड कॉलम ऑफ ए बराबर क्या है? कॉलम ऑफ बी। तो हमें दो मैट्रिक्स इक्वल होगी, रो ऑफ ए बराबर रो ऑफ बी हो, कॉलम ऑफ ए बराबर कॉलम ऑफ बी हो। पहला चीज ये सेम है दोनों के, एंड ऑल एलिमेंट 1 2 3 4 1 2 3 4 element of A is same as element of B। तो हमने क्या कहा? A और B दो मैट्रिक्स, यहाँ भी जो डिफिनेशन इक्वल होगी जब रो और कॉलम सेम हो और एलिमेंट सेम हो। तो यहाँ पे जो रो है वही रो यहाँ पे है, जो कॉलम यहाँ है वही कॉलम यहाँ है, और उसके बाद रो ऑफ ए बराबर क्या है? रो ऑफ बी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि ए इज सेम एज बी, इसलिए क्योंकि जो इतने एलिमेंट ए में है उतने ही एलिमेंट बी में है। तो यहाँ से कह सकते हैं 10 मैट्रिक्स A is equal to
मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी, जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी के बराबर है। ये पहला एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल यही में और डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में ये डिस्कस करते हैं कि अगर मैं इस लेट ए बराबर 1 2 4 5 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे हमने बी बराबर ले लिया ए बी सी डी 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंस रो एंड कॉलम, रो और कॉलम, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 है। रो और कॉलम आर ए, रो एंड कॉलम ऑफ A and B are same. रो एंड क्या है, रो एंड कॉलम ऑफ A and B are same। तो जो रो A के हैं वही रो B के हैं, सेम है। बट यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ A B C D है, तो इनके एलिमेंट और इनके एलिमेंट सेम नहीं है। बट एलिमेंट ऑफ A is not same element of B। इसका मतलब A और B के एलिमेंट सेम नहीं है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेंगे, यहां से हम ये इंप्लाइज करेंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B। तो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल नहीं है, रो इक्वल है, एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स भी इक्वल नहीं होंगे। ये आपका इसमें अभी तक का जो होगी। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं इफ ए मतलब 2a plus b a minus 2b 5c minus d 4c plus 3d 2 plus 2 बराबर 4 minus d, ये भी 2 क्रॉस 2 के है। तो यहाँ क्या डिफाइन है, इक्वल, यहाँ इक्वल डिफाइन है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, मतलब समान है। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। अगर ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इनके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या होंगे, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या होगा कि सिंस given matrix are इक्वल। तो ये जो मैट्रिक्स गिवन है क्या है, इक्वल है। अगर गिवन मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो करेस्पॉन्डिंग, दिस इंप्लाइज करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट are also equal। पूछा होता है, हाँ जहां न समझा कर दे रिपीट करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो दैट दिस दस आपको क्या करना है, पहला यहाँ का एक बार ले लेना है। तो 2a प्लस बी बराबर 4 एक इक्वेशन, फिर यहाँ का इसके बराबर लेना है कितना, a माइनस 2b बराबर -3, फिर तीसरा यहाँ का इसके बराबर लेना है, क्या हो जाएगा ये 5c माइनस d बराबर 11, और फोर्थ वाले का 4c प्लस 3d बराबर 24। अब आप देखिए 1 नंबर 2 3 और ये 4 इक्वेशन है। तो आपको करना क्या है, इन चारों से ए बी सी डी की वैल्यू निकालना है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो क्या करता हूं, इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दो। इक्वेशन
एक में 2 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़िए किसके साथ, इक्वेशन 2 के साथ। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 2b होगा, ये 8 होगा। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, समझिएगा। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, ये 2b होगा, ये 8 होगा, और इसके साथ जोड़ेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा ये, और यहाँ 2b कैंसिल हो जाएगा, 8 में 3 जाएगा तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a की वैल्यू चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो यहाँ फ्रॉम 1 से मैं चलता हूँ, फ्रॉम 1 a की वैल्यू 1 रखिए, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 2 इधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, b बराबर 4 - 2 हो जाएगा, बराबर 2 आएगा। देखिए फिर से बता दे रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ रहे हैं, तो 2 दूनी 4 1 5, और 2b और -2b ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 आएगा, 3 जाएगा, 5 5 कैंसिल होगा, a की वैल्यू 1 आ गई। इस a की वैल्यू चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में, अगर मैं इसमें रखता हूं तो इस 2 को इधर ट्रांसफर करूंगा, 4 - 2 तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2। अब 3 और 4 को सॉल्व करिए, इसमें 3 है, इसमें d है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करिए 3 का, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो जोड़ दीजिए 4 के साथ, 4 के साथ जोड़ देंगे तो 5 की आई 15, 15 4 19, ये तो 19 सी हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई है तो -3d और +3d 0, और याद क्या है 33, 33 में 24 जाएगा, ओ 33 और 24 जोड़िए क्योंकि जोड़ रहे हैं, तो 33 और +24, ये 4 3 7 3 2 5, 19 ये आएगा 50 57, 19 से डिवाइड करिए, 19 9 38 9 + 57, दिस इंप्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब ये c की वैल्यू चाहे 3 में रखें चाहे 4 में, हम 3 से आते हैं, फ्रॉम 3 से आएंगे तो 3 यहाँ रखेंगे, 5 क्या है 15, 15 इधर जाएगा तो -15 होगा, 11 में से घटेगा -4 बचेगा, और यहाँ -d, यहाँ पे आपको कितना आएगा, d बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 4 ही होगा ना, माइनस माइनस कैंसिल करने पे। तो यहाँ तक ये कैलकुलेशन है, सिंपली 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है, अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये इस टाइप से। तो इसमें मैं देखिए थोड़ा हैंड बता रहे हैं, क्वेश्चन ये है कि इफ x + 3 z + 4 2y है, 2 के साथ ये y है -7 -6 a -1 0, ये स्मॉल a है, b -3 -21 0, और राइट में दिया गया 0 6 -3y + 3y - 2 -6 -3 2c + 3 2b + 4 -21 0। ये मैट्रिक्स आपको 3 × 3 की है, ये भी मैट्रिक्स आपको 3 × 3 की है। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो यहाँ बोलना है, देखिए जितने वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट हैं उन सभी की वैल्यू निकालना है, a b c x y z 6 वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में तो यही लिखोगे आप, सिंस गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल, क्योंकि इक्वल दिए गए हैं तो ये इक्वल है, तो इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, आल्सो इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है जैसे अभी किए थे, कि आप इनसे इक्वेशन बनाइए पहले। तो देखिए हम थोड़ा हिंट देते हैं, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दिस इंप्लाइज पहला एलिमेंट पहले के साथ क्या आएगा, x + 3 = 0, पहला पहले के साथ, अगर ये 0 के बराबर है तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 एक पकड़ा, और दूसरा एलिमेंट 6 होगा सर, z + 4 = 6, दिस इंप्लाइज z बराबर कितना, 6 - 4 = 2 आएगा। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपको सॉल्व करना है, तो हमें लगता है ये हो जाएगा, बाद में हम पूछेंगे उसको बताइएगा तब। तो आपको कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y z सच दैट इक्वेशन ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल,
इसका मतलब एक्स वाई जेड की ऐसी क्या वैल्यू है कि जिसके लिए ये दोनों इक्वल होंगे। अगर सॉल्व करना चाहोगे तो मैं सॉल्व का तरीका पहले यूज करता हूं। अगर ये दोनों इक्वल है, इनका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। इसका मतलब x प्लस रिकॉर्ड वाला x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा यहाँ पे 2 2 है जिसको लेने की जरूरत नहीं है। 5z 5 प्लस z बराबर 5 है और y यहाँ का लेना है y बराबर 4। तो आपको देखिए अगर यहां से आप चलोगे, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आप यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो फ्रॉम 1 आप चलिए एंड 3 से 1 एंड 3 से 1 से y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगा? x प्लस 4 इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज x बराबर 6 माइनस 4। दिस इंप्लाइज x बराबर कितना? 2 आ गया। अब इसी प्रकार y की वैल्यू मिल चुकी, x की वैल्यू मिल चुकी। यहाँ से आप चलोगे फ्रॉम 2 से अगर आप देखोगे फ्रॉम 2 से तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से z बराबर क्या मिलेगा? 0। तो आपको यहाँ मिल रहा है x की वैल्यू 2, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। अब बाई ऑप्शन देखिए, बाई ऑप्शन हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या इस पूरे वैल्यू के लिए क्या ये इसके बराबर हो पाएगा। अगर मैं y की x की वैल्यू 4 रखूंगा और y की वैल्यू 2, यहाँ कितना हो जाएगा? 4 2 6। ये तो फिट हो गया यहाँ तक और ये सेम है। अब दूसरे में आइए, अगर मैं z की वैल्यू 0 रख दूं, यहाँ पे z की वैल्यू 0, तो y सेम हो रहा, लेकिन y की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ y 2 होगा लेकिन यहाँ y कितना दे रहा है? 4। तो एक ऐसी वैल्यू है कि ये ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा इस ऑप्शन से। ये वैल्यू y 2 रहेगा लेकिन यहाँ कितना है? 4। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। अगर मैं दूसरे चलते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 3 2 5, यहाँ पे हम रखेंगे 5 होगा, बट यहाँ पे है कितना? 6। तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अब थर्ड में आएंगे, x बराबर 2, y बराबर 4, 2 और 4 6 मैच कर रहा है। अब आगे चेक करेंगे, 2 सेम है, छोड़ दिए। z की वैल्यू 0, तो 5 5 सेम हो गया। y की वैल्यू 4 4 4 सेम हो गया। ये तीनों मैच कर रहा हो गया। तो इस टाइप से ऑप्शन पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आपको बस यही जो मैं ये ट्रिक बताया हूँ इस पे फोकस कि यहाँ पे जो आपको दिया सर। हाँ ठीक है ओके सर। हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, इसे बताना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया 2x प्लस वाई 5 3y। केवल हमें आंसर किसका पूछ रहा है? x का। तो आप ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल ये देखिए कि अगर मान लेते हैं x की वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 रखने में क्या इसके बराबर हो रहा है? अगर मैं ये 3 यहाँ रखूंगा, 3 दूनी 6। अब y की वैल्यू हमें निकालना होगा। तो यहाँ से एक चीज बताओ, यहाँ से y की वैल्यू कितना प्रेजेंट हो रहा है? ये y का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट सेम है। इसका मतलब यहाँ पे y बराबर कितना है? -2 है। अब -2 यहाँ पे रखते हैं। अब 3 दूनी 6 रखेगा लेकिन इसे नहीं, या ऐसे लिखो 2x प्लस y बराबर कितना है? पहला कोऑर्डिनेट पहला 6 और y की वैल्यू -2। यहाँ पे लेके रखेंगे तो 2x -2 बराबर 6। इस 2 को इधर ले जाइए तो 2x बराबर 8। 2 से इसको काटेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है? 4। तो x बराबर 4 कौन सा ऑप्शन में है? सेकंड में है। ये हो गया। या दूसरा तरीका वही है कि मान लेते हैं x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू यहाँ से पता है -2। अगर 2 × 3 -2 करेंगे, 3 दूनी 6 -2 4 आ रहा है। तो क्या ये और ये सेम हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेक करना है, ये वाला। अगर मैं इस ऑप्शन लेता हूं तो 2 × 4 और y की वैल्यू यहाँ सेम है -2। 4 दूनी 8 -2 6। ये और ये सेम हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। ठीक है? हाँ सर थोड़ा स्लो बताइए। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये है कि इफ 2 टाइम्स x 5 3 y, मतलब ये मैट्रिक्स 2 का मल्टीपल है, इसके इक्वल डिफाइंड है 4 10 6 6।
हमें पूछ रहा है देन द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। तो कुछ करना नहीं है, इस पूरे में सबसे पहले इस 2 को इस चारों में मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 टाइम ऑफ x होगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 टाइम ऑफ y हो जाएगा। और इसके जस्ट इक्वल में हमारे क्या है 4 10 6 6 है। अब ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए तो ये पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2x इज इक्वल टू 4। इसको इससे कैंसिल करोगे आप, यहाँ से कितना मिलेगा x बराबर 2 मिलेगा। हाँ, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा सर y इक्वल टू 6, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 3 होगा। y इक्वल टू 3, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया इसका मतलब आपको? अब समझिए। यस सर, नोट कर लें इसको भी।